इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि स्कंदगुप्त के अंदर कितने पात्र हैं, और इन पात्रों को आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको स्टोरी के साथ बताऊंगा कि ये पात्र क्या है और इनका क्या रोल रहा था नाटक के अंदर। तो मैंने इनको 5 भागों में डिवाइड कर लिया। आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कैसे भी मान लो। तो ये जो पांचों है तो आपस में मिले जुले ही, पर मैंने इसे थोड़ा सा अलग अलग कर दिया ताकि जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग से, जो कि मगध का दृश्य है। तो इस मगध के दृश्य में हम सबसे पहले देखेंगे जो कि वहाँ का एक राजा है, जो कौन है? कुमारगुप्त। ये 2-3 जगहें हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं और वहाँ पर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हीं को हमें जानना है। तो सबसे पहले हम मगध में जानेंगे। मान लो ये मगध का किला है। किला मैं कैसे बनाऊंगा? मंदिर टाइप का बन जाएगा यार ये, तो तुम इसे ही किला मान लो। तो इस मगध के किले के अंदर इसका राजा है कुमारगुप्त, और इसकी जो वाइफ है वो है, एक है देवकी, दूसरी है अनंत देवी। तो जानते हो राजा की एक से कई ज्यादा पत्नियां होती थी, तो इसकी भी 2 है। तो देवकी का जो पुत्र है वो स्कंदगुप्त है, और अनंत देवी का जो पुत्र है वो है पुरगुप्त। और गोविंदगुप्त क्या है? भाई है, और बाकी उनके राज्य के और सदस्य। तो मेन जो झगड़ा है इस पूरे के पूरे, जो कि नॉर्मली हर राजाओं के घरों में रहता है कि 2 रानियां होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं, तो उनकी क्या है, आपस में लड़ाई होती है कि जो पिता के बाद है राजा कौन बनेगा। तो सेम इधर भी यही सीन चलता है। एक तरफ स्कंदगुप्त है, दूसरी तरफ पुरगुप्त है, ये 2 बेटे हैं। तो इन दोनों में से जो ये अनंत देवी है, ये पुरगुप्त को राजा बनाना चाहती है। तो इसी के लिए ये षड्यंत्र रचती है और किसी ना किसी कोशिश करते हैं कैसे इसको राजा बनाया जाए। इसके लिए वो सहायता लेती है। किन लोगों की मैं आपको आगे बताऊंगा, पर जो मेन थीम है वो इसी पे चलती है। यहीं पर ही कुमारगुप्त का भाई है गोविंदगुप्त, जो कि मगध के लिए प्रति ही लॉयल है। वहीं पर ही है एक पर्णदत्त, जो कि क्या है, मगध के महानायक। इसके बाद है रमा, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। रमा जो है सर्वनाग एक सैनिक है, बड़ा सैनिक, और उसकी क्या है, पत्नी है। ये भी क्या है, इन्हीं के साथ होती है, स्कंदगुप्त के साथ। दूसरा है पृथ्वीसेन, जो कि कौन है, मंत्री है। एक तरफ तो ये हो गया। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जो कि स्टोरी पूरी होएगी कहाँ से? मालव के राजा बंधु वर्मा के यहाँ से। तो बंधु वर्मा की जो पत्नी है वो जयमाला है, उसकी बहन देवसेना, उसका भाई भीम वर्मा, और भट्टारक वहाँ का महाबल अधिकृत है। कुछ उपाधि होगी उस समय की, ठीक है। तो वो ये है। यही पर ही है अनंत देवी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो अनंत देवी क्या करती है, एक प्रपंच बुद्धि नाम का बौद्ध कपालिक है, उसके साथ मिल करके योजना बनाती है कि किस तरीके से पुरगुप्त को राजा बनाया जाए और उसके रास्ते में आड़े आने वाली जितनी भी चीज़ें उसको हटा दिया जाए। तो इसके लिए वो उपयोग करती है सर्वनाग एक सैनिक का। वो एक ये बहुत ही वफादार होता है अपने राज्य के प्रति, परंतु प्रपंच बुद्धि बड़ा ही चालाक होता है। वो अपने तर्क वितर्क करके इसको किसी न किसी तरीके से मना लेता है सर्वनाग को, ताकि वो क्या है, हत्या करने में मदद करे। किसकी? प्रपंच बुद्धि की। तो उसका प्रयोग करते हैं। तो ये लोग योजना बनाते हैं, जो देवकी है यानी कि स्कंदगुप्त की माँ, उसको मारने की प्लानिंग करते हैं। यहीं पर ही एक और पात्र है विजया, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बता ही दूंगा। कमला जो है भट्टारक की माँ है, भट्टारक ये रहा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जो भट्टारक है, ये वाला अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और ये सर्वनाग, ये सब मिले हुए हैं, और ये मिल करके क्या है, जो राज्य के प्रति विद्रोह करते हैं। और ये लोग विद्रोह करने के लिए जो बाहर से आते हैं हुण लोग, तो ये लोग इनकी भी सहायता करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे जो जगह है उसमें आप लोग क्या है, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने वहाँ की, यहाँ पर हमला कर लो और जिता दो। बदले में क्या करना होगा तुम्हें, जो ये पुरगुप्त है इसको क्या है, राजा बनाने में मदद करनी होगी। तो ये लोग बाहर से जो आक्रमणकारी आते हैं उनकी मदद करते हैं। यहीं पर ही मुदगल है, जो कि विदूषक है, जो दोनों जगहों पर सूचनाओं को पहुँचाता रहता है और आगे भी इसके नाटक के अंदर ही बताता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद अगला है मातृगुप्त। तो मातृगुप्त कौन है? मातृगुप्त जो है कश्मीर का शासक है, जिसे हम कालिदास भी कहते हैं। ये कविता करने में काफ़ी अच्छे कवि हैं। तो मातृगुप्त यहाँ पर वही कालिदास है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। और इनके राज्य में एक थी मलिनी,
जो कि क्या है, इनकी सखी है, ये क्या करती है, इसके जो राज्य जो कि इसे किसने दिया होता है, स्कंदगुप्त ने दिया होता है। और किस लिए देता है, क्योंकि मातृगुप्त क्या है, मदद करता है स्कंदगुप्त की इन लोगों के साथ लड़ने में, इसलिए खुश होकर के वो उसे एक राज्य प्रदान कर देता है। यहीं पर ही मालिनी क्या है, इसके राज्य में जो राजकोष होता है उसमें चोरी करने में क्या है, मालिनी का हाथ होता है। तो वो फिर, और जब बाद में मातृगुप्त को ये बात पता लगती है कि इसकी जो प्रिय सखी है उसी का इसमें हाथ होता है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो एक तो इसका राज्य चल रहा है, एक इस तरफ ये है और बंधु वर्मा है, और इन्हीं से मिलीजुली कहानी चल रही है। और इसके बाद लास्ट में है बुद्ध मठ। यहाँ पर क्या होता है कि एक मठ का भी जिक्र है जहाँ पर आते हैं, जिसमें कुछ ब्राह्मण होते हैं, और वो ब्राह्मण क्या है, बलि देना चाहते हैं इन बौद्ध लोगों की, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो बौद्ध लोग हैं क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी तरीके से उन्हें वो लग रहा होता है। तो वो लोग क्या है, उनकी बलि मांगना चाह रहे होते हैं। तो यहीं पर ही ये है धातुसेन। धातुसेन ऊपर भी आते हैं कई बार इन सब जगहों पे। धातुसेन कौन है, ये लंका का राजकुमार है जो कि भारत में घूमने के लिए आया हुआ है। किसके साथ, प्रख्यात कीर्ति, जो कि एक बुद्ध का अनुयायी है, बुद्ध जो मठ है उन्हीं में रहता है, और इन्हीं के साथ आया था धातुसेन। तो इसका जो संबंध है प्रख्यात कीर्ति का, वो बुद्ध से है। और यहीं पर ही है, इसी में भिक्षु है मठ के अंदर, दंडनायक, श्रमण। तो इनके बीच में जो आपसी संवाद चलता है इसी को लेकर के चलता है कि ये बुद्ध की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये क्या है, धातुसेन असली ब्राह्मण के गुण किस तरीके के होने चाहिए वो बताते हैं, और ब्राह्मण लोग बताते हैं कि किस तरीके से ये जो बुद्ध लोग हैं हमारे लिए खतरा है, इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। तो ये वाली कहानी यहाँ पर चलती है। तो ओवरऑल इसकी जो मेन मुद्दा था वो यही था, ये लोग षड्यंत्र करते हैं इन लोगों के साथ मिल करके, और बाद में क्या होता है, स्कंदगुप्त क्या है, इन लोगों को बाद में 2-3 बार पकड़ भी लेते हैं, 2 बार पकड़ लेते हैं और दोनों बार इनको माफ भी कर देते हैं। बाद में क्या होता है, जो भट्टारक होता है वो बदल जाता है, और अनंत देवी भी प्रपंच बुद्धि मारा जाता है, क्योंकि इसे पकड़ लेते हैं बाद में, तो तो वहीं पर ही मार देते हैं। सर्वनाग को भी क्या है, आगे एक पद दे दिया जाता है, ताकि, क्योंकि ये भी बाद में सुधर जाता है, इसे भी पश्चाताप हो जाता है अपनी जो चीज़ें उसने करी। विजया जो है, विजया हमेशा पहले तो ये स्कंदगुप्त पे थोड़ा पसंद करती थी उसे, परंतु बाद में क्या है, ये भट्टारक के प्रति आसक्त हो जाती है, फिर से भट्टारक पसंद आ जाता है, तो इसी के साथ ही रहती है, इसी से चलता है। बाद में क्या है, भट्टारक को ये छोड़ देती है, जब इसे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने कितना गलत किया है, और इसी गलत में विजया जो है, जो देवसेना है यानी कि बंधु वर्मा की बहन, इसको मारने की कोशिश भी करती है। पर बाद में क्या है, विजया का मन बदल जाता है और वो स्कंदगुप्त के पास जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और बाद में ये स्कंदगुप्त को मनाने की कोशिश भी करती है, पर स्कंदगुप्त नहीं मानते, और क्या है, बाद में विजया आत्महत्या कर लेती है। कमला जो भट्टारक की माँ है वो अंत तक जीवित रहती है। कमला जो है भट्टारक को, जो उसका बेटा है, उसको बहुत बार कहती भी है कि उसे बहुत पछतावा होता है कि मेरा तेरे जैसा पुत्र है जो अपने ही राज्य को धोखा देता है, ये वो पूरे तरीके से ये जब भी आती है इसको सुना ही रही होती है। उसके बाद है देवकी। देवकी क्या है, देवकी को जब बाद में पता लगता है कि भट्टारक ने स्कंदगुप्त के साथ धोखा दिया है, वो उसको पूछती है कि कहाँ पर है स्कंदगुप्त, मेरा प्राण प्रिय पुत्र कहाँ है, तो वो क्या है उसको नहीं बताता है, और बाद में देवकी की क्या है, इसी से मृत्यु हो जाती है, तो वो भी क्या है, मर जाती है। उसके बाद इसकी समाधि पर 2 लोग रहते हैं, वो है पहला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया प्राणदत्त, ये क्या है, देवकी की समाधि पर ही जा करके रहते हैं, इसके साथ देवसेना भी जाती है, वहीं पर ही रहती है। और बात रही जयमाला की, तो जयमाला क्या करती है, बंधु वर्मा की मृत्यु के बाद, युद्ध में मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके बाद ये भी क्या है, सती हो जाती है। और इस तरफ आप देखोगे तो ये गोविंद गुप्त है, ये भी मारा जाता है, और जो रामा है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, रामा जो है ये जो सर्वनाग है इसकी वाइफ है, तो ये जब उन लोगों का साथ देता है तो ये क्या है, इसको रोकने की कोशिश करती है बहुत बार, पर ये नहीं मानता है, और ऐसा ही चलता है। रामा जो है पूरी तरीके से स्कंदगुप्त के साथ ही रहती है, उन्हीं का साथ वो देती है। तो जो मेन कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो के अंदर। एक बार और आपको बता देता हूँ, उसमें आप याद रख सकते हैं इस मालिनी को, मातृगुप्त को, रमा, प्राणदत्त, पूर्वगुप्त, देवकी, और सबसे मेन जो है भट्टारक, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, विजया, देवकी, कमला, धातुसेन इधर एक महत्वपूर्ण है, प्रख्यात कीर्ति, देवसेना, जयमाला। और इस नाटक में जितने भी गीत आते हैं ज़्यादातर क्या है, देवसेना ही
गाती है। उसको गाना वाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो एक वीर भी है, डरपोक नहीं है। वहीं पर ही विजया का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डरपोक है, बाकियों का जो है ऐसा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगली जो वीडियो होगी मैं आपको इसके अंदर जितने भी अंक यानी कि 5 अंक है, उस 5 अंक के अंदर 7, एक में 7 दृश्य, दूसरे में 7, फिर तीसरे में 6, फिर 7, फिर 6, इस प्रकार के दृश्य हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा पूरी समरी के साथ कि किस किस दृश्य में क्या होता है, और पूरी जो कहानी है आपको पता लग जाएगी कि किस तरीके से किस में क्या होता है। अगला वीडियो मैं उसी पे बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से और भी कई नाटक और कई सारे निबंध जो साहित्य है उनके ऊपर वीडियोस आएगी इसी तरीके से बहुत डिटेल में, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी प्लेलिस्टों को जरूर चेक करना, वहाँ मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस बना रखे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।